नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट महारथी। यहाँ 89 स्वदेश में मैं हूँ अजय शर्मा और मेरे साथ आज के गेस्ट हैं राजेश कोठारी, जो कि अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के फाउंडर सीईओ भी हैं और चैनल के पुराने कंट्रीब्यूटर और मित्र हैं। राजेश, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका शो पे। राजेश, अच्छा है कि ऐसे समय में बात हो रही है। एक रेगुलर मार्केट नहीं है। मार्केट 4-5 दिन से काफ़ी वॉलेटाइल हो गया है और एक सेंस बाजार के माइंड में ये हो रहा है कि साहब, जो सॉलिड कंटिन्यूटी थी बीजेपी की, एनडीए की, जिससे बाजार को बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि रिफॉर्म वर्क हुआ, उस कंटिन्यूटी पे एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है, एक संदेह आ रहा है और इसलिए बाजार थोड़ा सा नर्वस दिखाई दे रहा है। इससे पहले कि मैं और बातें करूं, पहले इस मैटर को हम लोग समझ लेते हैं अच्छी तरीके से कि रेंज ऑफ आउटकम्स क्या क्या हैं। मोदी जी तो काफ़ी कॉन्फिडेंटली 400 पार बोलते आए हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि टर्नआउट थोड़ा लो हो रहा है। तो एक हो गया 400 के करीब पॉसिबिलिटी और आउटकम, 350 के आसपास एलडीए एनडीए अगर आती है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है असाइन करेंगे और उसका आउटकम, या 300 के नीचे टैली चली गई तो उस पर कितना प्रोबेबिलिटी आप असाइन करेंगे और आउटकम। तो आप जरा ये बात मैं पहले ही कैविएट कर दूं कि हम लॉन्ग टर्म पे ही बात कर रहे हैं, बट क्योंकि ये शॉर्ट टर्म बड़ा इशू है तो इस पे आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अजय जी, हम लास्ट टाइम हमने एक्चुअली इलेक्शन आउटकम रिलेटेड मार्केट की जो अनसर्टेनिटी होती है उस पे एक बहुत बड़ा हमारा जो मंथली ट्रिपल इनसाइट्स है, तो वी हैव एक्चुअली लेड आउट दैट व्हाट हैज हैपेंड ड्यूरिंग लास्ट 22 इयर्स इन इंडियाज इलेक्शन हिस्ट्री। चाहे वो सेंट्रल इलेक्शन हो, चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो, एक्चुअली क्या हुआ। क्योंकि लास्ट 20 साल में ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था, रिजल्ट इन लाइन विद एस्टिमेट आए। कभी-कभी मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था, उससे कुछ रिवर्स नतीजे आए। तो हमने बहुत सारे सिनेरियोस देख चुके हैं लास्ट 20 साल में। लेकिन ये सबका कंक्लूजन एक ही है कि प्लीज डोंट ट्राई टू प्रेडिक्ट कि कौन आएगा और कितने पे आएगा। ट्राई टू प्रेडिक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्राई टू प्रेडिक्ट कि रिफॉर्म्स इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। एंड इवन दिस टाइम there is a no doubt that India is at a very strong wicket. Yes, volatility रहेगी, uncertainty रहेगी, लेकिन ये जो probability वाला का जो काम है, हम वो probability के चक्कर में फंसना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। जो हमारे इन्वेस्टर्स का हार्ड एंड मनी का जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें हमें, जैसा आपने कहा, लॉन्ग टर्म देखना है, शॉर्ट टर्म भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या अगले 6 महीने में, irrespective of whichever government comes into power, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, क्या नेक्स्ट 6 महीने में, 12 महीने में अपना जीडीपी ग्रोथ 6.5% के ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, ये सवाल का जवाब हमें देना है। अगर 6.5% के ऊपर रहेगा तो कोई इंपैक्ट नहीं है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। क्योंकि एवरी गवर्नमेंट इन इंडिया नोस कि आप बात कुछ भी करो, लेकिन फाइनली तो ग्रोथ डिलीवर करना है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ, इंडस्ट्री ग्रोथ, इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसी, हर गवर्नमेंट यही चाहती है। हर गवर्नमेंट विकास का मुद्दा पे लड़ रही है, वो एक अच्छी बात है। तो बियॉन्ड अ पॉइंट आई वुड नॉट लाइक टू फोकस टू मच ऑन इलेक्शन। आई थिंक प्लीज टेल ऑल व्यूअर्स ऑल्सो कि, क्योंकि ये प्रेडिक्ट करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, असंभव है। और हमने लास्ट टाइम भी बहुत बार देखा है कि बहुत सारे एग्जिट पोल सर्वेज ये सब काफी रॉन्ग जाते हैं। So I don't think there is any merit to waste any bandwidth to predict what will be the outcome. फेयर पॉइंट है। तो आप क्या ये कहेंगे कि आप क्या कॉन्फिडेंट हैं कि जो इस समय इंडियन इकोनॉमी की जो डायरेक्शन है वो बहुत हेल्दी है, जो कि हम रीडिंग्स में देख रहे हैं, कुछ जीडीपी रीडिंग्स में, और वो जल्दबाजी में रिवर्स नहीं होने वाली है, इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए रादर देन इलेक्शन। कोई भी गवर्नमेंट किसी शेप की बने, आफ्टर ऑल ग्रोथ उनको लानी पड़ेगी। 100% बिना ग्रोथ तो कोई भी गवर्नमेंट टिक नहीं सकती है। हमने बहुत ही मुश्किल समय देखा है 1998 और 2000 के बीच में, जब इस सरकार कोएलिशन गवर्नमेंट चलाती थी। वो टाइम पे भी हमारा जीडीपी ग्रोथ तो अच्छा ही रहा था। वो टाइम पे मार्केट ने भी अच्छा ही रिटर्न दिया था। और अगर आप 2000 2009 देखो, 2014 देखो, 2019 देखो, 2002 देखो, अलग अलग सरकारें अलग अलग चाहे यूपीए हो, चाहे एनडीए हो, यूपीए पार्ट वन, एनडीए पार्ट वन, पार्ट टू, कोएलिशन गवर्नमेंट उसके पहले थी। लेकिन अगर आप देखोगे 12 महीने पोस्ट इलेक्शन आउटकम, अगर अर्निंग्स ग्रोथ है, अगर जीडीपी है, तो मार्केट को कोई रोक नहीं सकता है। और ये मार्केट इज इन स्ट्रक्चरल बुल मार्केट।
I don't have any doubt about it. Notwithstanding the short-term corrections, notwithstanding the volatility, लेकिन otherwise we are in a structurally bull market for next 5 to 10 years. राइट। राजेश, ये बात तो एस्टैब्लिश हो गई। अब हम बात करते हैं अर्निंग्स की। अभी तक जो अर्निंग्स की क्वालिटी आई है, अर्निंग्स ग्रोथ आई है, मैं लास्ट 4 क्वार्टर की बात करता हूँ, व्यू ये आ रहा था कि साहब मार्जिन एक्सपेंशन और प्रॉफिट ग्रोथ तो अच्छी हो रही है क्योंकि इन्फ्लेशन ने कमोडिटी की कमर तोड़ दी है, लेकिन टॉप लाइन ग्रोथ सब कंपनी में बराबर नहीं है। बहुत ब्रॉड बेस अच्छी टॉप लाइन ग्रोथ अभी नहीं दिख रही है, और यहाँ से तो इनफैक्ट ये बात आ रही है कि रेवेन्यू ग्रोथ शायद सिलेक्ट एरियाज में ही आएगी। आपने जिस हिसाब से नज़र से आपने देखा अभी तक की अर्निंग्स क्वालिटी, उस पर क्या व्यू है? और ये जो मैटर है टॉप लाइन ग्रोथ का जो थोड़ा सा इशू है, इस पर क्या कहते हैं आप? See, basically क्या होता है ना अजय कि sometimes top line growth is very high और margins नीचे होते हैं, क्योंकि top line के अंदर inflation भी covered होता है। अगर inflation बहुत high होता है तो revenue growth बहुत high मिलता है, लेकिन फिर operating profit margin थोड़ा नीचे रहता है। तो focus EBITDA growth पे करते हैं, operating profit growth पे करते हैं। ये 4th ईयर है अजय, जहां पे हमारा निफ्टी का जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो 16, 17, 18% के ऊपर है। ये 4th ईयर है। ऐसा पहली बार हुआ है 2002 से 2006 की जो पीरियड था, जो गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है, जहां पे सेंसेक्स ने 5 टाइम्स इन 5 इयर्स रिटर्न्स दिया था, 5 गुना हुआ था 5 साल में। 4 लगातार साल अर्निंग्स ग्रोथ दिया था 22% का निफ्टी ने। तो ये मिनी ट्रेलर अभी हो रहा है जो हम देख रहे हैं। 2021 में निफ्टी का अर्निंग्स ग्रोथ 18% के ऊपर रहा, 2022 में रहा, 2023 में रहा, और ये 2024 में भी FY24 में भी 16-17% का अर्निंग्स ग्रोथ आ रहा है। एज यू राइटली सेड कि फ्रॉम नाउ ऑन अभी क्या रहेगा, तो 12-13% अर्निंग्स ग्रोथ हमें लग रहा है कि ये सस्टेन होएगा, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा बेस होने के बावजूद कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ इज मेंटेनिंग द डबल डिजिट ग्रोथ। इन्फ्लेशन की इंपैक्ट जो हमने इबिटा मार्जिन्स में बहुत सारा इंप्रूवमेंट देख लिया है, खास करके मार्च 2024 का साल में कंपेयर टू मार्च 23, वो आगे जाके इतना बड़ा बेनिफिट नहीं आएगा, क्योंकि लो रॉ मटेरियल का कॉस्ट का बेनिफिट वी हैव ऑलरेडी टेकन इन FY24। सो फ्रॉम हियर ऑन revenue growth, the top line growth and EBITDA growth both will be in the similar lines. You will not see significant difference between revenue and the EBITDA growth. आपके जो 2 पोर्टफोलियो आप खुद चलाते हैं राजेश भाई, ये बताइए वहां पे अर्निंग्स क्वालिटी कैसी नजर आ रही है इस क्वार्टर, एक्चुअल रिपोर्टेड, अगर आप कुछ उस पर थोड़ा सा नजर डालें, और रिपोर्टिंग के बाद यहां से 12 मंथ फार आउट आपको कैसी विजिबिलिटी मिल रही है? Which sector, Ajay, you asked? I missed your आपके जो voice. 2 पोर्टफोलियोज आप चलाते हैं, एक में जी, लार्ज कैप टिल्ट है और एक में थोड़ा Yeah. मिड कैप टिल्ट है। Correct. So our multi-cap portfolio, which is called AAA India Opportunity, PMS, as well as AAA India Equity Fund (AIF), that is probably roughly about 18 to 20% का इसमें earnings growth है, और FY25-26 में भी उससे ऊपर ही रहेगा। और हमारा जो मिड एंड स्मॉल कैप प्रोडक्ट है, which is called AAA Budding Beast, वहां पे हमारा earnings growth बहुत ही strong है, 25% to 30% का compounded earnings growth हम देख रहे हैं। और as you are aware कि we are very dynamic. Our entire investment style is cogility. Be quality conscious in what we buy and be agile enough to get out of it. तो बेचना भी इतना important है जितना स्टॉक सिलेक्शन का महत्व है। तो we keep changing the sectors, जहां पे ग्रोथ है वो सेक्टर्स हम लेते हैं, और जब भी लग रहा है कि ग्रोथ पिक आउट हो रहा है, नियर टू प्लेटूइंग हो रहा है, तभी हम वो सेक्टर्स को अंडरवेट कर देते हैं या एग्जिट कर देते हैं। तो जैसे